विधायक जी हैं जो कि बार बार चेहरा बदल रहे हैं। पहले अपने लड़े, उसके बाद पत्नी लड़ी, हो सकता है किसी और को आगे लाए, हो सकता है तीसरे बार किसी और को आगे लाए। ये परंपरा तोड़े। हम आदरणीय नेता से करें कि इसको परंपरा को तोड़िए और संदेश की जनता की पुकार है कि अब की बार मुकेश यादव को एक बार मदद सेवा का मौका दीजिए। मैं आदरणीय नेता से मांग करता हूं, अपना विनम्र अनुरोध है कि सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराकर मुझे एक बार मौका देना। कृषि प्रधान इलाका है, जो किसान हमारे इलाके में है वो कृषि प्रधान इलाका है और वहाँ पर पानी के चलते बिचड़े सूख जाते हैं। जितने भी ट्यूबवेल हैं बंद पड़े हुए हैं, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं किया गया कि हमारे क्षेत्र में ये ट्यूबवेल सूखे पड़े हैं, ट्यूबवेल खराब है, कि या तो पंप के चलते खराब है या बिजली के चलते खराब है या ट्यूबवेल का बोर खराब हो गया है। एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं किया गया। तो सवाल नहीं कीजिएगा तो विकास कैसे कीजिएगा? होता हो चाहे रैली हो या अभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी आए थे, हम लोग के जो ये वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। बहुत हजारों लोग को वहाँ से अपने संदेश से गाँव से लेकर आने का काम किया। हजारों लोग को लेकर हम लोग गांधी रामना मैदान में टिकट आपको मिल जाए, देखिए टिकट मिल जाए ये हम मुकेश यादव नहीं घूम रहे हैं। ये 10 साल 15 साल 20 साल से जिस समय से मैंने राजनीति में कदम रखा और जिस समय से संदेश में आना जाना हुआ उस समय संदेश की जनता से मुझे प्रेम है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कर्म लसाण जन्मभूमि मुझे अज्ञा में है, कर्म भूमि मेरा संदेश है। और बिहार में चुनाव की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त और कभी भी बिहार में तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच जो है तैयारियां जोर शोर से हो रही है। तमाम जगहों पर 243 विधानसभा सीटों पर तैयारियों जो है वो ज़ोर शोर से देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से किरण देवी विधायक हैं और इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल के लंबे समय से जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल में और लंबा संघर्ष तय करके मुकेश यादव ने इस बार ऐलान कर दिया है कि वो राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अब इस बीच जो है सवाल खड़ा हो गया है कि जब सिटिंग विधायक हैं तो फिर मुकेश यादव को मौका कैसे मिलेगा। मुकेश यादव संदेश को लेकर के काफ़ी विकास को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और विकास के मुद्दे को लेकर के लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। सीधा मुकेश जी से जानते हैं। मुकेश जी, इस बार आपने ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे, तैयारियाँ भी कर रहे हैं, टिकट को लेकर के कन्फर्मेशन नहीं मिला लेकिन तैयारियाँ ज़ोर शोर से क्या? देखिए, मैं पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से संदेश विधानसभा के भगवान रूपी जनता को मैं पहले प्रणाम करता हूं। अब आपका तैयारियों पर अब आपका बात है कि तैयारियों पर जहां तक बात है तो मैं लंबे समय से संदेश में मैं अज्ञाव प्रखंड का प्रमुख हूँ। विगत एक से ही लंबे समय से इस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व अज्ञाव का किया है। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संदेश मेरा कर्म भूमि है। जन्मभूमि हो सकता है लसाड़ी है, लेकिन मेरा कर्म भूमि संदेश है। संदेश में मैंने 95 से ही मैंने संदेश को बहुत नज़दीक से देखा है और रात दिन हर घर में हर दरवाजे पर मैं जाने का काम किया हूँ, हर लोगों से मिलने का काम किया हूँ और हर लोगों के सुख दुख में जाने और रहने का काम किया हूँ। इस बार तैयारियों को लेकर के तो आप उनके खिलाफ खड़े हो गए जिनके साथ आप कभी साथ साथ कंधा मिला करके खड़े होते थे। देखिए, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं है। देखिए, जनता संदेश की जनता यह जहाँ की भी जनता हो अपने माननीय विधायक को जिताती है कि हमारे माननीय विधायक जाकर कुछ क्षेत्र में क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक रखने का काम करे, विकास की बात करने का काम किए। लेकिन यहाँ के माननीय विधायक 10 सालों में 5 साल विधायक रहे, 5 साल उनकी पत्नी रही, लेकिन 10 सालों में संदेश विधानसभा के एक प्रश्न माननीय के द्वारा कभी भी सदन में नहीं लाया गया, जो कि हमारे संदेश के लिए चिंताजनक की बात है कि संदेश का कोई काम ही नहीं है। तभी ना हमारे माननीय विधायक कोई संदेश की बातों को नहीं रखते हैं। संदेश की बात को, एक बात को भी संदेश विधानसभा को पटल पर विधानसभा में नहीं रखा गया। ये खेद की बात है और ये बहुत दुख की बात है। यही कारण रहा कि अब आप चुनाव को लेकर के मैदान में उतर रहे हैं कि भाई जब संदेश की जनता की मांगे नहीं मानी जा रही है, संदेश की बातों को नहीं रखा जा रहा है विधानसभा के पटल पर, तो वैसे क्या फ़ायदा? देखिए,
अगले विधानसभा में हमने घर घर जाकर, दरवाजे जाकर सभी लोगों से, अभिभावक नौजवान साथियों से मैंने विनती करके वोट मांगने का काम किया था। 20 की बात कर रहे हैं। 20 की बात कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे वादे किए थे, जो वादे किए थे कि मैं ये बनवा दूंगा, ये गली बनवा दूंगा, ताकि माननीय विधायक उस समय नहीं थे, उस समय वो नहीं थे, किसी कारण से आप लोग सभी लोग जानते हैं, फरार थे, उस समय नहीं थे। तो मैंने उनके बिहाफ में जाकर मैंने संदेश की एक एक दरवाजे पर, एक एक गली में जाकर मैंने वादा किया था कि आपको ये काम करेंगे। लेकिन संदेश की विधानसभा की जनता को जब मैंने आवाज़ को उनके तक ले जाने का काम किया तो उन्होंने सीधे नकार दिया कि मैं विधायक हूँ, आप विधायक नहीं हैं, मैं जो करूँगा वही होगा, ये मेरी मर्जी है। तो ये जो वादे जो किए थे, आपने किए थे, आपके ज़बान से निकले थे कि उनके ज़बान से निकले? नहीं, ये सच्चाई है कि मैंने अपने जुबान से निकाला था। उनसे पूछ कर निकाला था कि उनके बिहाफ में, उनके पूछ कर, मैंने पहले उनके बिहाफ में उनसे पूछने के बाद मैंने वादा किया था। लेकिन जब वोट ले लिए, वोट हम लोग लेने के बाद उन्होंने सीधे मुँह कर गया कि मैं विधायक हूँ, आप विधायक नहीं है, मैं जो करूँगा वही होगा। तो बताइए कि जब वादा करने के समय हम थे, जनता ने हमसे सवाल करती है कि आपने वादा करके गए थे, आपने क्या किया, तो हम उनसे नाता तोड़ लिए कि जब बात ही नहीं रहेगा, जब वादा पर विश्वास पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हम जनता के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। 2020 में जो वोट आया वो अरुण यादव का वोट रहा कि मुकेश यादव की जो मेहनत किया उसका वोट था? देखिए, अपने आप पर बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं जनता के प्रति हमेशा विश्वास रखता हूँ। ये मेरा जनता का वोट था और जनता को मैंने विश्वास दिलाया, उसका वोट था, इसलिए ये जनता का वोट है। हमारे जनता, भगवान रूपी जनता ने वोट दिया है, न कि हम घमंड करें कि मेरा वोट है, ये हमें घमंड की बात आ जाएगी। लेकिन जनता ने वोट दिया था, मेरे कहने पर, मेरे हाथ जोड़ने पर, मेरे अनुरोध पर जनता ने वोट दिया था और जनता ने जिताने का काम किया था। अच्छा, यही चीज़ आपको लगा कि अब 2025 में जनता हमको वोट करेगी, इसलिए चुनाव मैदान में उतरना है? देखिए, जनता निश्चित रूप से मेरे साथ है और कल भी थी, आज भी है। मुझे आशा विश्वास है कि संदेश की जनता मेरे साथ है और मैं अपने आदरणीय नेता तेजस्वी जी से मैं मांग करूंगा कि आपका मैं एक सिपाही हूं। 30 वर्षों से मैंने इस संदेश को ढोने का काम किया है। 30 वर्षों से मैं संदेश को नीचे परखों से देखा है। हमेशा रात दिन जब भी शादी ब्याह होता है, मरनी जियनी होता है, मैं आपके बीच रहने का काम करता हूं। और जो भी आदेश होता है पार्टी का, जो भी फरमान होता हो, चाहे रैली हो या अभी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी आए थे, हम लोग के जो ये वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। बहुत हजारों लोग को वहाँ से अपने संदेश से गाँव से लेकर आने का काम किया। हजारों लोग को लेकर हम लोग गांधी रामना मैदान में टिकट आपको मिल जाए, देखिए टिकट मिल जाए, ये मांग आप कर रहे थे तेजस्वी यादव? हाँ, हमारे नेता से अनुरोध होगा कि हमें एक बार मौका दीजिए। अब धर्म संकट में डाल रहे तेजस्वी यादव को? नहीं, धर्म संकट एक तरफ हनुमान जी है, एक तरफ सेनापति है। आदरणीय नेता का हमारा ये फरमान है। मुकेश जी, एक तरफ हनुमान जी है, एक तरफ अब सेना है। नहीं, हम सेवक हैं, सेवक है, सेना नहीं है। हम अपने पार्टी के सेवक हैं, एक तरफ हनुमान, जनता के सेवक हैं। दोनों में अंतर होता है। देखिए, अच्छा। हनुमान जी हमारे नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। हनुमान जी हमारे भगवान हैं और भगवान को कभी अपने आप को तुलना नहीं देना चाहिए। वो भगवान है और हम सेवक हैं, पार्टी का सेवक है और हम आदरणीय नेता का हम सेवक हैं। तो इस सेवक के नाते हम कहेंगे कि आपने तेजस्वी जी आदरणीय नेता का ही जुबान से निकला है कि हम टिकट इस बार किसी के कहने पर नहीं देंगे, जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी क्षेत्र में उसके आधार पर देंगे। तो मैं आदरणीय नेता से हम अपना मांग करते हैं कि इसकी सर्वे कराई जाए और इनकी स्थिति क्या है उसके आधार पर हमें टिकट दीजिए। मैं अपने आदरणीय नेता से मांग करूंगा, मुझे एक बार संदेश का, जो संदेश की गाड़ी, जो संदेश की विकास की जो धारा है, रूपरेखा है, पटरी हो गई है, उसको मैं संदेश का नाम संदेश देने का काम करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। क्या संदेश दे रही है इस बार संदेश की जनता? देखिए, जनता, संदेश की रूपी जनता तो आप खुद पत्रकार हैं
आप तो स्वतंत्र साक्षी रूप से हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने को रोक नहीं सकता। आप क्षेत्र में जाकर देख लीजिए जनता का क्या हाल है। जनता का ये बुरा हाल है कि आज हमारे जनता नाराज है। जनता संदेश की जनता, संदेश की धरती, जो हमारे जनता है, कृषि प्रधान इलाका है। जो किसान हमारे इलाके में है वो कृषि प्रधान इलाका है और वहाँ पर पानी के चलते बिचड़े सूख जाते हैं। जितने भी ट्यूबवेल हैं बंद पड़े हुए हैं, कोई इसका पूछने वाला नहीं है। एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं किया गया कि हमारे क्षेत्र में ये ट्यूबवेल सूखे पड़े हैं, ट्यूबवेल खराब है, कि या तो पंप के चलते खराब है या बिजली के चलते खराब है या ट्यूबवेल का बोर खराब हो गया है। एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं किया गया। तो सवाल नहीं कीजिएगा तो विकास कैसे कीजिएगा? जब तक सवाल नहीं कीजिएगा, जब तक लिख कर नहीं दीजिएगा, कहीं रिटर्न में नहीं जाइएगा, तो विकास कैसे आप करने की भरोसा रखते हैं? जनता की तो सेवा करते रहते हैं। जनता की सेवा, देखिए जनता की सेवा विकास है, जनता की सेवा विकास है। जनता दरबार ये सब दिखावा है, देखिए ये सब छलावा है। जनता को ठगने के लिए सब किया जा रहा है, उसको तोपने के लिए किया जा रहा है। कि जनता यदि विकास करना होता, जनता दरबार लगाना होता तो आप संदेश में न लगाते। आप अज्ञान के विधायक नहीं ना है, आप उद्वंत के विधायक न है, आप कोइलवर के न विधायक हैं, मतलब तीनों जोड़कर संदेश के न विधायक हैं। तो संदेश विधानसभा में एक दिन भी जनता दरबार लगा हो, एक भी कार्यकर्ता बैठक हुआ हो, एक दिन भी कार्यकर्ता बैठक संदेश उद्वंत और कोइलवर में हुआ तो हमको बताएं, जनता से पूछिए। मतलब आप आरोप लगा रहे कि संदेश की जनता को ऐसे ही लावारिस की तरह छोड़ दिया गया? एकदम लावारिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन असहाय हो गए हैं जनता। संदेश की जनता निश्चित रूप से असहाय है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए मुझको संदेश की जनता को, मुझे हम नेता चाहेंगे अपने आदरणीय नेता से कि मुझे एक बार मौका दीजिए। देखिए विकास की बात आप कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको, हमारे यहाँ 2 कोभरी नदी है जो कि पानी अथाह जाता है। इससे उस पानी की धारा को रोककर जोगटा में जैसे हम लोग गच कराए थे कि पानी को रोककर हम लोग खेतों में ले जाएंगे, असनी में हम लोग गच कराए थे कि असनी में पानी को आसानी से ऊपर फाल बनाकर पानी को खेतों में ले जाएंगे, निश्चित रूप से विकास होती। वो विकास कहा जाता है जो कि हमारे किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान खुशहाल हो। रास्ता कहीं वहाँ पर पानी को रोककर हम लोग खेतों तक ले जाएंगे, किसान के खेतों तक ले जाएंगे, निश्चित रूप से हरा भरा होगा। किसानों को खुशहाल करना है, तमाम पूरे चारों तरफ विकास। किसान खुशहाल हो जाएंगे, नौजवान खुशहाल हो जाएंगे, हमारी बहू बेटियां खुशहाल हो जाएंगी, तो हम निश्चित रूप से नेता खुशहाल हो जाएगा। जब हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा क्षेत्र खुशमय रहेगा, सुखमय रहेगा, तो नेता सुखी रहेगा। जब क्षेत्र का लोग रोना रोएंगे तो नेता का तो रोना ही है। तो इधर मुकेश यादव और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, पार्टी आलाकमान से, कि राजद जो है वहाँ पर संदेश में चेहरा बदले, और चेहरा बदलने की मांग जनता भी कर रही है। चेहरा नहीं बदले, वहां पर उस परिवार से। कौन सा परिवार? जो आदरणीय माननीय विधायक जी हैं, जो कि बार बार चेहरा बदल रहे हैं। पहले अपने लड़े, उसके बाद पत्नी लड़ी, हो सकता है किसी और को आगे लाए, हो सकता है तीसरे बार किसी और को आगे लाए। ये परंपरा तोड़े, हम आदरणीय नेता से करें कि इसको परंपरा को तोड़िए। और संदेश की जनता की पुकार है कि अब की बार मुकेश यादव को एक बार मदद सेवा का मौका दीजिए। मैं आदरणीय नेता से मांग करता हूं, अपना विनम्र अनुरोध है कि सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराकर मुझे एक बार मौका नाम आ जाएगा सर्वे में, ऊपर रहेगा। वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। मैं तो खुद कर रहा हूँ, जनता आपकी सोच क्या बोलती है? नहीं, मैं देखिए, मैं खुद पहले कहूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं एक जनता का सेवक हूँ। सर्वे कराएं, नेता हमारे आदरणीय नेता बोले हैं कि मैं सर्वे कराऊंगा। आप पेपर में भी पढ़े होंगे कि पीपीपी मोड पर नहीं चलेगा, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हमारे आदरणीय नेता से मांग होगा कि सर्वे कराइए और सर्वे में देखिए किसका क्या स्थिति है, आपके विधायक जी का क्या स्थिति है। यदि इनका जमानत नहीं बच पाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। चैलेंज कर रहे हैं आप? अब जनता चैलेंज करती है हमसे कि हम जमानत नहीं बचने देंगे इनको, तो जनता का बताओ हम बोल देते हैं आकर। जनता का बात आप बोल रहे हैं? जनता का बात बोलते हैं, आप भी जाइएगा। घूम भी रहे हैं क्षेत्र में? निश्चित रूप से घूमेंगे, हम हमेशा घूमे हैं। आज जनता बोल रही है श्रीमान, आज कोई नई मुकेश यादव नहीं घूम रहे हैं। ये 10 साल 15 साल 20 साल से, जिस समय से मैंने राजनीति में कदम रखा, अब जिस समय संदेश में आना जाना हुआ, उस समय संदेश की जनता से मुझे प्रेम है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कर्म जन्मभूमि मुझे अज्ञान में है, कर्म भूमि मेरा संदेश है और संदेश की
की जनता को मैं सर आंखों पर रखता हूं और संदेश के जनता के दिलों में बसता हूं। हमारे दिल में भी संदेश की जनता बसती है और मैं संदेश की जनता को हमेशा आदरणीय और पूजनीय मानता हूं। चलिए ठीक है, जो वोट बैंक है जनता ही तय करती है कि आखिरकार कौन नेता बनेगा, किसे विधायक बनाया जाएगा, ये जनता ही तय करती है। लेकिन इन्होंने सर्वे की बात की है, सर्वे कराए जाने की मांग की है और जो भी सर्वे में आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा और सर्वे पर ही नतीजा जो निकल कर के आएगा उसे स्वीकार करने के लिए मुकेश यादव तैयार है।